इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी IBSA 2025 का एग्जाम तो हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल और अब सबके मन में बस एक ही सवाल है, कट ऑफ क्या रहेगा, क्या लगता है? बिल्कुल। एग्जाम के बाद ये उत्सुकता तो रहती ही है। और देखिए, जो हमारे पास एनालिसिस है, जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, हाँ हाँ। उसके आधार पर आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब पेपर का लेवल कैसा था, एक सेफ स्कोर क्या मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैंडिडेट्स को एक क्लियर आइडिया मिलना जरूरी है बिना किसी कंफ्यूजन के। तो सबसे पहले यही बात करते हैं, एग्जाम का लेवल एनालिसिस क्या कहता है, कैसा था पेपर? देखिए, जो एनालिसिस अभी तक सामने आया है, उसके हिसाब से पेपर का ओवरऑल लेवल आसान से मध्यम कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट, ओके। ऐसा नहीं था कि कोई सेक्शन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड या मुश्किल पूछ लिया गया हो। एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखी है। अच्छा, क्या ये भी पता चला है कि कौन से सेक्शंस थोड़े ज्यादा स्कोरिंग थे? क्योंकि अक्सर कुछ सेक्शंस कट ऑफ को ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। इस बार जो फीडबैक मिला है उसमें रीजनिंग और जनरल नॉलेज, मतलब जीके। अच्छा, रीजनिंग और जीके। हाँ, ये दोनों सेक्शंस स्टूडेंट्स को स्कोरिंग लगे हैं। लगता है इनमें जो सवाल पूछे गए वो काफी हद तक डायरेक्ट थे और जाने पहचाने पैटर्न पर थे। तो जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी उन्हें फायदा मिला होगा इन सेक्शंस में। ये इंटरेस्टिंग है। अगर पेपर बहुत कठिन नहीं था और रीजनिंग जीके स्कोरिंग भी थे, तब तो इसका असर कट ऑफ पर दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा असर पड़ेगा। तो फिर एनालिसिस के बेस पर एक अंदाजा क्या है सेफ स्कोर का अलग अलग कैटेगरीज के लिए? हाँ, तो अगर अनुमानों की बात करें तो जनरल कैटेगरी यानी यूआर, हाँ यूआर, उनके लिए 62 या उससे ज्यादा स्कोर, मतलब 62 प्लस, एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। 62 प्लस यूआर के लिए, ठीक है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इनका क्या अनुमान है? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए ये आंकड़ा करीब 58 प्लस के आसपास रहने का अनुमान है। 58 प्लस जी, इन दोनों की कट ऑफ में अक्सर ज्यादा अंतर नहीं होता, आसपास ही रहती हैं। समझ गए। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए? एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए एनालिसिस ये बता रहा है कि 48 प्लस स्कोर एक सेफ जोन हो सकता है। 48 प्लस एससी एसटी, ओके। और आखिर में ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स? हाँ, ईएसएम कैटेगरी के लिए जो अनुमानित सेफ स्कोर है वो लगभग 42 प्लस के आसपास बताया जा रहा है। 42 प्लस। जी, तो ये हैं अनुमानित आंकड़े। यूआर 62 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 58 प्लस, एससी एसटी 48 प्लस और ईएसएम 42 प्लस। लेकिन यहाँ एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। क्या? कि ये सब शुरुआती एनालिसिस पर बेस्ड अनुमान है। असली कट ऑफ तो कई चीजों पर डिपेंड करेगी। हाँ, सही कहा आपने। जैसे कुल वैकेंसी कितनी है, कितने लोग एग्जाम में बैठे थे, और सबसे जरूरी नॉर्मलाइजेशन, हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल। तो इन्हें बस एक इंडिकेशन मानना चाहिए, फाइनल वर्ड नहीं। एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक दिशा देते हैं। अच्छा, आप शायद रिजल्ट की बात कर लें, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम के बाद इंतजार करना थोड़ा मुश्किल होता है। कब तक आ सकते हैं रिजल्ट्स, कोई अंदाजा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है और अगर हम पिछले पैटर्न को देखें तो उम्मीद यही है कि रिजल्ट नवंबर महीने के आखिर तक या फिर दिसंबर की शुरुआत में आ जानी चाहिए। नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्ट? जी, आमतौर पर डिपार्टमेंट इतना टाइम लेता है पूरी प्रक्रिया में। मतलब करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आज हमने IBSA 2025 एग्जाम के मेन पॉइंट्स कवर किए। पेपर का लेवल आसान से मध्यम था, रीजनिंग और जीके स्कोरिंग रहे। हाँ, हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए अनुमानित सेफ स्कोर देखे और ये भी जाना कि रिजल्ट नवंबर एंड या दिसंबर की शुरुआत में एक्सपेक्टेड है। जी, यही वो मुख्य बातें हैं जो कैंडिडेट्स के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। अपना स्कोर कमेंट करें, मैं बताऊंगा सेव